दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क मौजूद है जिसे अक्सर खबरों की सुर्खियों में तो देखा जाता है, मगर उसकी हकीकत उन सुर्खियों से कहीं ज्यादा गहरी है। ये वो सरजमीन है जहाँ तारीख की पहली सल्तनतों ने जन्म लिया और जहाँ की मिट्टी आज भी हजारों साल पुराने राज सीने से लगाए बैठी है। खुश आमदीद ओपन फाइल में आज हम खोल रहे हैं फाइल नंबर 2, ईरान, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ तेल या सियासत का मरकज नहीं बल्कि यहाँ कुछ ऐसे हकायक भी मौजूद हैं जो आपको दंग कर देंगे। आज की इस वीडियो में हम ईरान की उन 5 मुस्तनद हकायक का पोस्टमार्टम करेंगे जो आमतौर पर लोगों की नज़र से ओझल हैं। फैक्ट नंबर 1, एशियाई चीते। हमारी फाइल का पहला फैक्ट एक ऐसे शिकारी के बारे में है जो एक्सटिंक्शन के दहाने पर खड़ा है। क्या आप जानते हैं कि एशियाई चीता जो कभी हिंदुस्तान से लेकर अरब तक पाया जाता था, अब पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान के सहराओं में बचा है। साइंसदानों के मुताबिक अब उन चीतों की तादाद 50 से भी कम रह गई है। ईरान की हुकूमत और आलमी इदारे उन आखिरी बच जाने वाले चीतों को बचाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं। ये चीता सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि ईरान की जंगली हयात का वो फख्र है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। अगर ईरान में उनकी हिफाजत न की गई तो ये नस्ल हमेशा के लिए किताबों का हिस्सा बन जाएगी। फैक्ट नंबर 2, एंशिएंट इंजीनियरिंग। अब चलते हैं उस इंजीनियरिंग के शाहकार की तरफ जो आज के जदीद दौर के इंजीनियर्स को भी हैरान कर देता है। उसे कहते हैं कनात। तकरीबन 3000 साल पहले, जब बिजली या पंप का तस्वर भी ना था, ईरानियों ने सहरा के तपते हुए सीने से पानी निकालने का एक तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने पहाड़ों के दामन से शहरों तक मीलों लंबी ज़ेरे ज़मीन सुरंगें खोदी। ये सुरंगें सिर्फ ढलान के असूल पर काम करती हैं और हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी ईरान के कई हिस्सों में उनसे मीठा पानी फराहम किया जा रहा है। यूनेस्को ने उसे आलमी विरसा करार दिया है क्योंकि ये इंसानी अक्ल का वो नमूना है जिसने तपते सहरा में जिंदगी को मुमकिन बनाया। फैक्ट नंबर 3, सुर्ख सोना। दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है? जवाब है ज़ाफ़रान। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उसकी मार्केट का बेताज बादशाह कौन है? ईरान दुनिया की कुल ज़रूरत का तकरीबन 90 से 95% ज़ाफ़रान पैदा करता है। उसे सुर्ख सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1 किलोग्राम ज़ाफ़रान हासिल करने के लिए तकरीबन 1.5 लाख फूलों को हाथ से तोड़ना पड़ता है। ईरान का सूबा खरासान उसका मरकज़ है। यह सनद ईरान की मैशियत के लिए इतनी अहम है, अगर यहाँ की फसल मुतासर हो जाए तो पेरिस से लेकर न्यूयॉर्क तक के महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स का जायका बदल जाता है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं, ईरान की पहचान है। फैक्ट नंबर 4, तारफ की नफ्सियात। अगर आप कभी ईरान जाए तो टैक्सी वाला आपसे पैसे लेने से इनकार कर दे तो खुश ना हो जाइएगा। ये ईरान की एक मुनफरिद और पेचीदा समाजी रवायत है जिसे तारफ कहा जाता है। तारफ का मतलब है बेहद आजिज़ी और एहतराम दिखाना। ये एक ऐसा समाजी खेल है जहाँ मेज़बान बार बार कोई चीज़ पेश करता है और मेहमान को अखलाकन पहले इनकार करना पड़ता है। दुकानदार अक्सर कहेगा कि आपके लिए ये तोहफा है, पैसे ना दे, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पैसे नहीं लेगा। आपको कम से कम 3 बार इसरार करना पड़ता है, तब जाकर वो रकम वसूल करता है। ये रवायत ईरानियों के आपसी रिश्तों और मेहमान नवाजी की बुनियाद है जो बाहर से आने वालों के लिए एक मुहम्मा बन जाती है। फैक्ट नंबर 5, द क्रेडल ऑफ लॉ। आखिरी हकीकत हमें तारीख के उस मोड़ पर ले जाती है जहाँ से इंसानी हकूक का आगाज हुआ। ईरान की ज़मीन पर कभी गामशी सल्तनत कायम थी जो उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। उसी दौर में साइरस सिलेंडर तैयार किया गया जिसे दुनिया का पहला इंसानी हकूक का चार्टर माना जाता है। जब यूनान और रोम के लोग अभी तरक्की की राहों पर चलना सीख रहे थे, तब ईरान में मजहबी आज़ादी और गुलामी के खात्मे जैसे कानून मौजूद थे। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि इंसानी तहजीब की वो लाइब्रेरी है जिसके आधे सिफात अभी पढ़ना बाकी हैं। ईरान की ये फाइल यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके हर शहर की दीवारों में एक नई कहानी छुपी है, चाहे वो अस्फहान की मसाजिद हो या शिराज की शायरी। ये मुल्क हर बार एक नया रुख दिखाता है। आपको इन 5 हकायक में से सबसे ज़्यादा हैरानकुन कौन सा लगा? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये फाइल पसंद आई है तो उसे लाइक करें और ओपन फाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली फाइल की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।